आमिर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि पाक फ़िज़ाइया ने जैसे लीड किया है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान ने की हैं, क्योंकि भारत ने शायद मिसकैलकुलेट किया था 2019 में। उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने तैयारे थे, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का जवाब ये था। लेकिन अब आपके ख्याल में उनकी गलतफहमी दूर हो गई है, चाहे साइबर स्पेस हो, चाहे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे उनके ड्रोन्स को जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, जैसे तमाम हमले पाकिस्तान ने रोके हैं टेक्नोलॉजिकली, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जितनी भी अब फ्यूचर वॉर्स लड़ी जाएंगी या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसमें जो एयर पावर है उसका बड़ा रोल होगा। और हमने प्रीवियसली भी जितने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, जिसमें अजरबैजान आर्मीनिया था, हमारा गल्फ वॉर थी, और प्लस ये जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें एयर पावर की बहुत अहमियत रही है। और एयर पावर में तमाम जहाज भी आते हैं, ड्रोन्स भी आते हैं, और वो सारे प्रोजेक्टाइल्स आते हैं जो एयर और स्पेस के थ्रू मैनेज होते हैं और उनको लॉन्च किया जाता है। जी। तो जिस तरह आपने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भी और पुलवामा में भी एयर पावर का इस्तेमाल हुआ एक्सक्लूसिवली, और बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल हुआ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस 6 मई को जो हुई, हमारी रात को जो बैटल हुई, वो दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ी बैटल देखी जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इतने जहाज की एम्प्लॉयमेंट मैंने तारीख में नहीं देखी, ना अपनी सर्विस में जो तकरीबन 41 साल की सर्विस थी कभी इतनी एम्प्लॉयमेंट देखी। ट्रेनिंग के दौरान जरूर देखी, लेकिन एक्चुअल ये जो एयर बैटल हुई है, इसको बहुत करीबी तौर पे दुनिया की जितनी मॉडर्न एयर फोर्सेस है वो देखेंगी, इसको स्टडी करेंगी और उससे सीखेंगे भी। सो इसमें बहुत लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हुई, और जो फर्क नजर आया, मैं अगर इसको सम अप करने की कोशिश करूं, तो वो ये था कि पाकिस्तान फिजाइया जो है उसकी ट्रेनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है। उसके कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम की और एयरफोर्स की एक बहुत अच्छी इंटीग्रेशन और नेटवर्किंग है। ये चीजें अब फ्यूचर वॉर में बहुत मैटर करती हैं। जब भी आप एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं अपने, तो एयर डिफेंस सिस्टम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल की मॉडर्न एयर फोर्सेस में देखी जाती है कि जो आपके सेंसर्स एंड शूटर्स हैं, जिन्हें किल चेन कहा जाता है, कि जहां से आपने जहाज को देखा या किसी भी टारगेट को देखा और उसके बाद आपने उसको शूट डाउन किया, उसको बहुत मुतहर्रक होना चाहिए, उसकी एक नेटवर्किंग होनी चाहिए, उसका सिंगल डेटा लिंक होना चाहिए। और ये तमाम जो आपके जो वेपन सिस्टम्स हैं, जिसमें जहाज शामिल होते हैं जो कि अटैक करते हैं, जो एस्कॉर्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के होते हैं, जो AEW यानी कि एवेक्स होता है कमांड एंड कंट्रोल वाला, और जो ग्राउंड पे आपके रडार्स होते हैं और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है, इंटीग्रेट होता है। आमिर तो वो साहब, एक जो नेटवर्क बनता है। आमिर साहब, जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है S-400, उसकी मालियत $1.5 बिलियन है। लेकिन इस पूरे अरसे में और इससे पहले भी भारत दावे तो करता रहा कि हमने जो पाकिस्तान के तैयारे हैं वो गिराए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी ऐसा टारगेट वो इंगेज नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमारी कैपेबिलिटी है वो और हमारी जो एबिलिटी है वो दोनों उनसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल। देखें जी, उनका जो राफेल था और जो S-400 था, ये दो सिस्टम्स ऐसे थे जो उनकी एयरफोर्स की और एयर डिफेंस की बैकबोन थे। हवा के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया राफेल को, और ग्राउंड के लिए उन्होंने रशियन S-400 जो है, जो दुनिया का एक माना हुआ सिस्टम है और बैटल टेस्टेड सिस्टम है, रशियन सिस्टम है। ये दो थे जो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, और इन दोनों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इम्बैलेंस कर दिया पाक फिजाइया ने अपने सिस्टम से, जो ज्यादातर जो बेसिकली चाइनीज सिस्टम थे, जिसमें J-10 शामिल था, जिसने राफेल को मारा, और CM-400 था मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो कि जिसने S-400 की निशाना बनाया। और ये आपने देखा जी कि जब आपने डिफेंस किया, उनके इतने बड़े स्ट्राइक पैकेज के 80 जहाज वो ले आए और उन्होंने अटैक किया आपको, और आपने फिर भी उनके 5 जहाज अपने 30 जहाजों से निकाल दिए। उसकी भी वजह यही थी जो मैंने आपको बताया, कि एक अच्छी ट्रेनिंग, रिजॉल्व ऑफ द पायलट एंड नेटवर्किंग ऑफ द सिस्टम्स। और उसके बाद जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे, तो ये ड्रोन्स भी बड़े केपेबल ड्रोन्स थे, जो कि इजरायली ड्रोन्स हैं। अभी आप देखें कॉम्बिनेशन जो है सारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और आप लोगों को थोड़ा सा आवाम को भी अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि ये दुनिया की तीनों टेक्नोलॉजीज सबसे बेहतर और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखी जाती हैं। जो जहाज में जो राफेल है, मिसाइल्स और बैटरीज में और एयर डिफेंस में जो S-400 सिस्टम है,
और ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो इनका हेरोन और हार्पी सिस्टम्स हैं, ये दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स हैं और बैटल टेस्टेड सिस्टम है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में इन हेरोन्स ने तबाही मचा दी थी। ये अजरबैजानीज ने इस्तेमाल किए थे और आर्मेनिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तहस नहस कर दिया था और जंग जीत ली थी। तो हम लोगों ने, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना रेजिलियंट है, इतना पावरफुल है कि शुक्र। उसने ना सिर्फ इनके हमलों को सहा बल्कि इनको शूट डाउन भी किया। 80 इस तरह कोई कि छोटी ड्रोन्स जो बात हैं बिल्कुल